कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर 8 है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत है। तो ये त्रिभुज का ज़रूरत होगा हमको। इस त्रिभुज को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये खासियत होता है कि ये वाला जो एंगल होता है ना 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये वाला भुजा जो खड़ा है ऐसे करके, इसको हम बोलते हैं लंब, इसको हम बोलते हैं आधार। और ये लंब और आधार, ये एंगल जो कोण होता है जब चेंज होता है ना, तो ये दोनों भी चेंज होते रहता है। कभी आधार यहाँ आ जाता है, कभी लंब यहाँ आ जाता है, लेकिन ये जो कर्ण है कभी चेंज नहीं होता है। ये वाला ही हमेशा कर्ण रहेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। देखो यहाँ से स्लोप बन रहा है ना, यहाँ से ऐसे करके स्लाइड हम लोग बचपन में करते थे ना, यहाँ से फिसलते थे ऐसे करके नीचे आते थे। तो इसका स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये AB का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा नीचे वाला BC का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। देखो अब यहाँ पे AC क्या है, कर्ण है ना, कर्ण है, बराबर AB कितना है, क्या है, लंब है। ठीक है, और यहाँ स्क्वायर, और BC क्या है, यहाँ पे आधार है, तो यहाँ पे आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, तो ये स्क्वायर हटेगा ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा ये लंब का स्क्वायर प्लस ये आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण के लिए ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। अब हमको लंब अगर निकालना रहेगा तो ये वाला लंब तो यहीं रहेगा, आधार इधर चल जाएगा। ठीक है, तो लंब यहीं रहेगा, लंब और आधार इधर चल जाएगा, मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा आधार का स्क्वायर, और इसमें भी रूट रहेगा। ये सूत्र 2 हो गया। तीसरा, जब हमको आधार निकालना रहेगा तो इसमें भी यही होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो इसमें और हम चीज़ बताते हैं कि जैसे ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। यहाँ पर तो ये 90 डिग्री का है। देखो जब हम थीटा यहाँ पर रखेंगे ना, थीटा, तो इसका सीधा वाला लंब रहेगा। ठीक है, जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये वाला यहाँ ये वाला हो जाएगा। यहाँ से जब हम C पे जब थीटा रहेगा तो यहाँ से देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा ना, जो दिखेगा सीधा वही हो जाएगा लंब। ठीक है, और ये तो हम बता दिए हैं कि कर्ण हमेशा रहेगा, और नीचे वाला फिर आधार हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी में अगर हम कर दिए, थीटा को हम यहाँ रख दिए, तो यहाँ से अब हम देखेंगे, यहाँ से ये सीधा ये वाला आ गया ना पोल, ये वाला आ जा रहा है, यहाँ से देखेंगे तो ये सीधा आ जाएगा ना, तो ये वाला लंब अब हो जाएगा। ठीक है, और ये तो कर्ण हमेशा रहेगा, और जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो जो बचा वो आधार हो गया। समझ में आया ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इसमें फॉर्मूला यूज होगा उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे हम लिख रहे हैं ना वैसे ही एकदम याद करना है। यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, दूसरा होगा कॉस थीटा, तीसरा होगा टेन थीटा, चौथा होगा कॉट थीटा, फिर होगा सेक थीटा,
और यहाँ होगा कोसेक थीटा। इतना याद करना है प्रश्नावली 8.1 के लिए। देखो ये वाला पहले ना शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, LAL लाल बट्टा कक्का, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, देखो पहला कौन सा है, साइन थीटा है ना, तो ये लंब बटा कर्ण, त्रिभुज आ रहा है समझ में ना, ये वाला त्रिभुज होता है, ये कर्ण रहता है, ये लंब रहता है और ये आधार रहता है, और थीटा कहाँ रखा है, यहाँ रखा है, तभी ना इसका सीधा वाला लंब हुआ है। तो ये लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, हमेशा याद रखना है लंब बटा कर्ण। देखो ये तो शॉर्ट ट्रिक हम बता दिए, लेकिन डायरेक्ट एकदम मुंह जबानी याद कर लो, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा, देखो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, अब उल्टा चलेंगे, कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, मतलब यहाँ पर आधार बटा लंब हो जाएगा, कॉट थीटा का आधार बटा लंब। ठीक है, सेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा का क्या होगा, कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो इतना इंट्रोडक्शन, इसका परिचय काफ़ी है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम त्रिभुज बना लिए हैं, बोल रहा है ABC में जिसका कोण B समकोण है, समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, तो B यहाँ पर डाल दिए, अब A और C कहीं भी डाल दो, यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर B और यहाँ पर C। अब बोल रहा है AB 24 दिया हुआ है, ये वाला AB 24 दिया हुआ है। ठीक है, और BC 7 दिया हुआ है, BC कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है सेंटीमीटर, और ये AC अब निकालना है। AC को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं ना। ठीक है, और कर्ण का फॉर्मूला हम क्या निकाले हैं, कर्ण का फॉर्मूला देखिए, कर्ण का फॉर्मूला अभी हम तुरंत निकाले हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर निकाले हैं ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहले कर्ण का फॉर्मूला होगा, देखो त्रिभुज में सबसे पहले ये 2 ठो दिया तो तीसरा को भी भर लो, फर्स्ट काम यही रहेगा कि त्रिभुज में 2 को दिया रहेगा ना तो एक को भर लेना है। कर्ण का क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा आधार का स्क्वायर। देखो जब फॉर्मूला लिखेंगे ना तो इसी को लंब मानना और इसी को आधार मानना। ठीक है, फॉर्मूला जब लिखेंगे तो लंब इसमें कितना दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर, आधार कितना दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 24 का स्क्वायर का मतलब है कि 24 को 24 से गुना करना है, और 7 का स्क्वायर का मतलब है 7 को 7 से गुना करना है। 24 को 24 से गुना करेंगे तो 576 आएगा, और 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 आएगा, और जब ये दोनों को हम जोड़ देंगे ना तो ये हो जाएगा 625। ठीक है, और 625 से √25 निकल जाता है, तो यहाँ पर हम भर देते हैं, ये 25 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको तीनों मिल गया ना, लंब आधार कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पर पहला नंबर हम बनाते हैं उत्तर में, साइन ए और कॉस ए। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला हम क्या देखे थे, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण और कॉस का आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं लंब बटा कर्ण और ये आधार बटा कर्ण।
देखो ए है ना, यहाँ पे ए का मतलब है थीटा यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर ए थीटा है तो इसका सीधा वाला ये वाला हो जाएगा लंब ना। अभी हम तुरंत बताए हैं कि अगर थीटा यहाँ पर है तो यहाँ से सीधा हम देखेंगे तो ये वाला दिख रहा है ना, तो ये वाला लंब हो गया। ये तो कर्ण हमेशा रहता है तो ये आधार हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो लंब ए के लिए लंब कौन सा हो जाएगा? इसका सीधा वाला देखेंगे 7, कर्ण कौन सा है 25। अब ए के लिए आधार कौन सा है? ए के लिए ये लंब हो गया तो आधार ये हो जाएगा 24 बट्टा कर्ण हो जाएगा 25। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर अब हम देखते हैं, साइन सी कॉस सी। यहाँ पर साइन सी और कॉस सी, इसका भी फॉर्मूला यही लगेगा लंब बटा कर्ण, और इसके लिए भी आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पर देखिए सी पर अब थीटा रख दिया है, ये वाला सी है ना, तो सी पर थीटा रख दिया तो यहाँ से सीधा हम देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा लंब। आ रहा समझ में? यहाँ से सीधा देखेंगे तो ये वाला पोल दिख रहा है तो ये लंब हो जाएगा, तो ये 24 हो गया। कर्ण तो वही रहेगा हमेशा 25, और इसका सीधा ये देखे तो ये लंब हो गया तो आधार ये हो जाएगा, मतलब 7 बटा 25, और ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया? उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आया हो। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये वाला का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले त्रिभुज ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये लंब दिया हुआ है, ये कर्ण दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको भर लेते हैं। तीनों हमको भरना रहता है ना, तो आधार हम निकालते हैं। आधार का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर कर्ण कितना दिया हुआ है? 13 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 होता है ना, 169। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा 25, और 25 का 5 × 25 तो 5 निकल गया। आ रहा समझ में? देखो ये रूट कैसे निकलता है। रूट तो वैसे लोअर क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं 25 को, और 2 को 5 का 1 5 बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कितना मिला? 5 मिला। अब यहाँ पर ये वाला हम लिख लेते हैं, tan p माइनस कॉट r है ना, कॉट r। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार होता है, ठीक है। और कॉट का क्या होता है? आधार बटा लंब होता है, ठीक है। अब देखो p के लिए लंब कौन सा हो जाएगा? p यहाँ पर है, इसका सीधा p का सीधा वाला ये वाला लंब हो जाएगा ना 5, और आधार ये 12 हो जाएगा। और r के लिए आधार कौन सा हो जाएगा? r के लिए ये सीधा वाला लंब हो जाएगा 12, r के लिए सीधा वाला लंब हो जाएगा, ये कर्ण हमेशा रहता है तो ये आधार हो जाएगा, मतलब 5, और r के लिए सीधा वाला लंब 12 है तो नीचे 12। देखिए 5 बटा 12, 5 बटा 12, प्लस माइनस कट गया ना, और हमको आंसर मिल गया 0, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। यदि साइने बराबर इतना दिया हुआ है तो कॉसे और टेने का मान ज्ञात करें। देखो साइने इतना दिया हुआ है ना, तो इसको हम लिख देते हैं। दिया है साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नाम दे देते हैं। अब नाम क्या दें त्रिभुज का? तो यहाँ देखो ए है, यहाँ पर ए है, तो कहीं ना कहीं त्रिभुज क्या होगा? ए बी सी होगा, है ना। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, और यहाँ पर सी। तो लंब कितना मिला? 3, कर्ण कितना मिला? 4। कर्ण तो हमेशा यही रहता है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये वाला कर्ण रहता है ना हमेशा 4, कर्ण यहाँ पर मिल गया 4। अब लंब यहाँ पर 3 है, तो यहाँ बैठाएं कि यहाँ बैठाएं? यहाँ देखो यहाँ पर क्या है? ए है ना, तो ए का सीधा में कौन सा होता है? ए का सीधा वाला जो होता है पोल, ये वाला,
इसी को लंब बोलेंगे ना ए के लिए। तो यहाँ पर ये 3 हो गया। और अब आधार निकालना पड़ेगा, 2 गो हमको मिल गया तो आधार निकालो यहाँ पे। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला समझ में आया ना कि हम कैसे बैठाएं। देखो कर्ण नीचे में था तो कर्ण तो यही रहेगा। अब यहाँ पे लंब 3 है और ए के लिए लंब 3 है ना, ए के लिए 3 है तो ए का सीधा में जो रहता है वही होता है लंब, तो यहाँ पर बैठा दिए 3। तो आधार अब हमको निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण है 4 का स्क्वायर माइनस लंब 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा 9। 16 में 9 जाएगा 7 आया। देखो 7 का रूट नहीं निकल पाएगा तो रूट में ही लिखेंगे 7। समझ में आया। अब हमको कॉस ए और टेन ए निकालना है, तो कॉस ए यहाँ पर लिख दिए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और टेन ए भी निकालना है, तो टेन ए का क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, तो ए के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, ए का सीधा वाला ये लंब हो गया तो आधार ये हो जाएगा रूट में 7। कर्ण तो हमेशा यही रहता है, यहाँ वाला 4 दिया हुआ है। ए के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, ए के लिए लंब 3 हो गया और आधार रूट 7। तो यही आंसर हो गया इसका। प्रश्न संख्या 4 हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, तो ये 15 को हम नीचे भेज देते हैं। यहाँ पर क्या है, गुना में है ना, तो उधर जाके भागा में हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। ठीक है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, मतलब आधार बटा लंब। ये एकदम याद कर लेना है आपको। देखिए यहाँ पर भी ए आ रहा है तो त्रिभुज कहीं ना कहीं ABC होगा, ये 90 डिग्री का रहता है। अब यहाँ देखिए आधार मिल गया 8, लंब मिल गया 15, तो एक का सीधा जो होता है ये वाला ये लंब होता है, तो लंब 15 दिया हुआ है। तो कर्ण ये रहता है तो आधार अब ये हो जाएगा 8। तो कर्ण का फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब यहाँ पर कितना है, 15 का स्क्वायर, आधार कितना दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। इसको जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 289। ठीक है, और 289 जो होता है ना, ये 17 का रूट होता है। 17 को 17 से गुना करेंगे तो इतना आएगा। तो ये मिल गया हमको 17। अब तीनों भर गया ना त्रिभुज में। अब हमको क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं साइन ए, इसका होता है लंब बटा कर्ण, सेक ए होता है कर्ण बटा आधार। फॉर्मूला देखते रहना आपको। तो साइन ए के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, ए के लिए लंब 15 हो जाएगा, और कर्ण मिला है 17, ये वाला कर्ण मिला है 17, और आधार क्या है 8 ए के लिए, और ये हो गया इसका आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5, प्रश्नावली 8.1 का। यदि सेके बराबर इतना दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन ए, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, सब लिखना है। ठीक है, और सेक थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सेक थीटा 13/12, और सेक थीटा का क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है ना। और यहाँ पर हम त्रिभुज बना लेते हैं।
अब यहाँ पर थीटा है तो कौन सा त्रिभुज बनाए, ABC बनाओ, PQR बनाओ, कुछ भी बनाओ, थीटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम PQR बना देते हैं। ठीक है, और थीटा को हम कहीं भी रख सकते हैं, थीटा यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, थीटा को हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो अब थीटा यहाँ रखें तो इसका सीधा वाला ये लंब कहलाएगा। ठीक है, तो कर्ण तो यहाँ पर दे दिया है 13 और आधार 12 दिया है, तो इसका सीधा थीटा यहाँ पर है तो इसका सीधा वाला ये लंब कहलाएगा, तो आधार यहाँ पर हम बैठा देते हैं 12। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसको भर लेते हैं, लंब का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, ये हो जाएगा 25, फिर से मिला 5, तो यहाँ पर बैठा देते हैं 5। अब हमको सारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, मतलब साइन ए मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा तो यहाँ पर दे ही दिया है, कॉसेक थीटा। फॉर्मूला याद रखना है, लाल बट्टा कक्का, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, कॉट उल्टा हो जाता है, आधार बटा लंब, और कोसेक कर्ण बटा लंब। तो थीटा में हम यहाँ पर क्या लिए हैं, ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है ना। तो लंब यहाँ पर है 5, कर्ण है 13, आधार है 12, कर्ण है 13, लंब है 5, आधार है 12, आधार है 12, लंब है 5, कर्ण है 13, लंब है 5। तो यही हो गया इसका आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6। यदि कोण ए और कोण ए न्यून कोण बी न्यून कोण है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब होता है ना 90 डिग्री से कम, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पर ए और बी अब हम कहाँ पर बैठाएंगे, यहाँ पर बी बैठाएंगे, क्योंकि 90 से ये भी कम है, 90 से ये भी कम है, और ये वाला 90 से कम होता है, ये 90 के बराबर होता है, तो सी यहाँ पर हो गया। यहाँ तक समझ में आया? अब ये वाला उतार देते हैं, कॉस ए बराबर हो जाएगा कॉस बी। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और इसका भी आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो देखिए ए के लिए ये तो लंब हो जाएगा, आधार क्या होगा AC, और कर्ण तो हमेशा AB रहेगा। बी के लिए ये लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा BC, और कर्ण क्या हो जाएगा AB। ठीक है, यहाँ देखिए AB से AB कट गया ना, क्या बचा है AC बराबर BC, AC और BC, और हम जानते हैं कि जब संगत भुजा बराबर होता है तो उसका कोण भी बराबर होता है, संगत कोण, तो इसलिए एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, एंगल B, और ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7। यदि कॉट थीटा बराबर ये दिया, थीटा ये याद रखना,
इतना। तो ये वाला और ये वाला मान निकालना है हमको। तो देखो कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, और कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटा लंब। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं और नाम दे देते हैं ए बी और सी, थीटा को यहाँ रख देते हैं। तो ये लंब हो जाएगा ना, थीटा यहाँ रखें तो, और ये हमेशा कर्ण ही रहता है, ये आधार हो जाएगा। तो बैठाते हैं, आधार ये 7 हो गया, लंब ये 8 हो गया, तो कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना, तो ये 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 49। तो ये कितना हो जाएगा 113। ठीक है, तो अंडर रूट में 113 मिला, क्योंकि 113 का रूट नहीं निकल पाता है। तो अब हमको यहाँ पर ये वाला निकालना है, फिर ये वाला निकालना है। तो पहले हम लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि फॉर्मूला एक होता है ना, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसके जगह हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, ये इसका ये फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका भी यही फॉर्मूला हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर माइनस a के जगह 1 है, b के जगह साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर 1 हो गया, साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना, इसका स्क्वायर। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 माइनस ये वाला बीच वाला पहले दे देते हैं, ये बीच वाला 1 माइनस लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। यहाँ पे साइन थीटा था ना, तो थीटा है तो अब यही लंब रहेगा, यही आधार रहेगा, यही कर्ण रहेगा, यहाँ पर चेंज अब नहीं होगा। तो लंब कौन सा है 8, कर्ण कौन सा है, अंडर रूट में 113, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आधार यहाँ पर ये वाला 1 माइनस आधार कितना दिया हुआ है 7 बट्टा कर्ण अंडर रूट में 113 का स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, बट्टा में ये रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा ये, तो 113 ये बच जाएगा, बट्टा पूरा ये वाला, ये 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 113 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, है ना, इसका भिन्न का जोड़ हम यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 113 ही होगा, और यहाँ पर 113 माइनस 64 बट्टा में इसमें अब एलसीएम लेंगे तो 113 होगा, यहाँ पर भागा देंगे तो 113 और गुना करेंगे तो 113 माइनस 49। उम्मीद है कि भिन्न का जोड़ आपको पता है, अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, हम इसको फिर से एक बार बता देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वाला और ये वाला कट गया, और 113 में 64 घटेगा तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर 9 हो गया, और 10 में 6 जाएगा 4 49, यहाँ पर 13 में 9 जाएगा तो यहाँ पर 4, 10 में 4 जाएगा 6, 49/64 एक का आंसर आ गया। ठीक है, अब हमको दूसरा नंबर निकालना है। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा का सिंपल सा बात है, यहाँ पर कॉट थीटा वैसे दिया भी 7/8, तो यहाँ पर लिख देते हैं 7/8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64,
और ये आंसर हो गया। और वैसे पहला दूसरा दोनों का आंसर 49/64 ही आया है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8। यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज बन गया। यहाँ दिया है 3 cot a बराबर 4 है, तो cot a बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला 3 नीचे आ जाएगा, 4/3। और cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर a है तो इसका मतलब ये त्रिभुज ABC है ना। अब a के लिए ये सीधा वाला लंब हो जाता है और ये अब आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। ये तो वैसे कर्ण ही रहता है। तो लंब यहाँ पर 3 दिया हुआ है, आधार यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16। दोनों को जोड़ेंगे तो 25 मिलेगा। 25 का कितना होता है रूट, 5 होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 मिल गया। अब हमको ये वाला पहले इसको हम LHS मान लेते हैं। ठीक है, LHS 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो 1 माइनस tan थीटा का क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, ये वाला ऊपर वाला को लिख दिए। अब ये वाला बट्टा लिखते हैं, यहाँ पर बट्टा दे दिए। 1 प्लस इसका हो जाएगा लंब बट्टा आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस यहाँ पे लंब बटा आधार, लंब यहाँ पर कौन सा है 3, आधार है 4। ठीक है, तो लंब है 3, आधार है 4, इसका स्क्वायर बट्टा में यहाँ पर 1 प्लस लंब इसमें कितना है 3 और यहाँ पे 4, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 होगा ना, 3 3 9 और यहाँ पर 4 चौक 16 बट्टा में ये 1 प्लस 9/16। यहाँ पर एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 16 और 16 माइनस 9। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 16, यहाँ 16 प्लस 9, 16 से 16 कट जाएगा। ठीक है, 16 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 7 और ये हो जाएगा 25। तो फर्स्ट का ये आंसर आया। अब हम RHS निकालते हैं। RHS में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटा कर्ण होल स्क्वायर माइनस इसका होता है लंब बटा कर्ण होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आधार कितना है यहाँ पे 4 और कर्ण है 5, लंब है 3, कर्ण है 5। आधार है यहाँ पर 4, कर्ण है 5 होल स्क्वायर माइनस लंब है 3 और कर्ण है 5 होल स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25। एलसीएम लेंगे 25, तो ये 16 माइनस 9 मतलब 7/25। इसको हम 1 किए, इसको हम 2 किए। ठीक है, और यहाँ पर बताना था कि जांच करना था ये दोनों बराबर है या नहीं, है ना। तो लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर RHS आंसर। ठीक है,
अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, त्रिभुज बना लेते हैं। A यहाँ पर समकोण मतलब 90 डिग्री, B है ना, समकोण है, तो यहाँ पर C हो जाएगा। यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये वाला मान निकालना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं, यहाँ पर दिया है tan A बराबर 1/√3। तो tan का क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो A के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, A का सीधा वाला लंब हो जाता है ये। जब ये लंब है तो आधार ये हो जाएगा, और ये तो कर्ण ही रहता है। तो लंब 1 हो गया, आधार √3 हो गया, और कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण कैसे निकालते हैं, लंब का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और स्क्वायर से रूट हट जाता है, हम जानते हैं, तो ये 3 बच जाएगा। ये 4 हो गया, 4 का 2 निकल जाता है बाहर, है ना, 2 दूनी 4, तो कर्ण निकला 2। यहाँ पर हमको मिल गया आधार, लंब और कर्ण। तो यहाँ पर ये वाला हम उतार देते हैं पहले, फर्स्ट वाला साइन ए और कॉस सी के बीच में कुछ नहीं है ना, मतलब गुना है, कॉस सी। ठीक है, कुछ नहीं रहता तो गुना रहता है, बीच में प्लस कॉस ए गुना साइन सी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, सॉरी कर्ण, है ना, लंब बटा कर्ण साइन का, कॉस का आधार बटा कर्ण, इसका भी आधार बटा कर्ण कॉस है, और इसका लंब बटा कर्ण। ठीक है, देखिए अब A के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, A के लिए इसका सीधा वाला लंब हो जाएगा 1, कर्ण तो यही रहेगा 2, गुना C के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, C के लिए ये सीधा वाला ये लंब है, तो आधार ये रहेगा, तो आधार हो गया 1, कर्ण हो जाएगा 2, प्लस A के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, इसका सीधा वाला ये लंब है, तो आधार ये हो जाएगा √3, नीचे में ये हो जाएगा 2 कर्ण। C के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, C के लिए ये सीधा वाला लंब हो जाएगा √3, और कर्ण तो 2 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आया, 2 को 2 से करेंगे 4 आया, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 1 केवल 3 मिलेगा, क्योंकि रूट से रूट हट जाएगा और 1 3 केवल होगा। 2 को 2 से करेंगे तो ये 4 होगा, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये 1 + 3 मतलब 4/4, कट के 1 आया आंसर। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं दूसरा नंबर, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। कॉस ए गुना में हो जाएगा कॉस सी माइनस साइन ए गुना में हो जाएगा साइन सी। ठीक है, त्रिभुज में क्या क्या था, यहाँ पर 1, यहाँ पर √3, यहाँ पे 2, और यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर C। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, इसका भी आधार बटा कर्ण, इसका लंब बटा कर्ण गुना इसका भी लंब बटा कर्ण। देखो A के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, A का सीधा वाला ये लंब है, तो ये आधार हो जाएगा √3, कर्ण हो जाएगा 2, है ना, ये तो हमेशा कर्ण ही रहेगा। C के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, C के लिए इसका सीधा वाला जब ये लंब है और ये हमेशा कर्ण रहता है, तो ये आधार बचा 1/2 हो जाएगा कर्ण, माइनस A के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, A का सीधा वाला लंब 1 है, कर्ण कौन सा हो जाएगा 2। C के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, C का सीधा वाला ये लंब है √3,
और कर्ण कोश हो जाएगा 2। इसको इससे गुना करेंगे तो √3 आया, नीचे को नीचे से करेंगे तो 4, इसको इससे करेंगे तो √3 आया, इसको इससे करेंगे तो ये 4। देखिए यहाँ +√3/4 -√3/4, तो इससे ये कट गया और मिल गया 0। ठीक है, और यही इसका आंसर भी है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर। Q समकोण है ना, तो यहाँ 90 होता है, तो Q यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर P, यहाँ पर R, PQR। दिया हुआ है PR और QR 25 है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं PR + QR बराबर 25 है, और PQ भी 5 दिया हुआ है, तो PQ 5 दे दिया है ना। ठीक है, अब ये दोनों में से कोई एक को निकाल लो। ठीक है, तो हम QR को निकाल लेते या PR को निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो PR को यहाँ पर छोड़ देते हैं, QR को उधर भेज देते हैं, तो 25 - QR, कम से कम 2 ठो तो हमको पता रहना चाहिए ना। तो PR का क्या आया आंसर, 25 - QR है ना। PR का वैल्यू आया 25 - QR, ये वाला याद रखना है। और यहाँ पर PQ भी दे दिया है, PQ 5 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पर उतार दिए हैं PQR। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है sin P निकालने के लिए, cos P निकालने के लिए, tan P निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम तीनों को भर लेते हैं ना, तीनों का वैल्यू हमको पता रहेगा तभी ना हम इसको निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, जो स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला हम बताए थे ना, वही चीज। देखो यहाँ से स्लिप हम कर सकते हैं ना, तो जो स्लिप करते हैं उसको किनारे लिखते हैं, PR बराबर लिख देते हैं। बाकी यहाँ स्लिप किए तो ये वाला PR और 2 ठो जो बचा PQ + QR, और सब में स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो इसमें स्टेप पता चल रहा है ना, जो दिया हुआ था इसमें से कोई एक का मान निकालना है। तो हम PR का निकाले थे, QR को उधर भेज दिए थे। ठीक है, और PQ दिया है और ये भी हमको मिल गया, 2 को मिल गया, तो तीसरा का हम निकालेंगे। तो देखो PR कितना मिला है, 25 - QR, तो यहाँ लिख देते हैं 25 - QR का होल स्क्वायर, और यहाँ पर PQ 5 का स्क्वायर, QR नहीं पता है तो छोड़ देते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो A - B का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, A² - 2A और B है ना, A² - 2AB, AB ये है 2AB, और प्लस में B², मतलब QR का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और यहाँ पर QR का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 होता है, इसको गुना करेंगे तो 50 QR हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये +QR है ना, और यहाँ भी +QR है। ठीक है, तो ये वाला QR को इधर ले आते हैं, ये वाला QR को इधर लाते हैं, 25 को भी इधर ले आते हैं। ये तो 50 QR हुआ, ये QR का स्क्वायर सबको इधर लाएंगे तो ये -25 हो जाएगा, ये -QR का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर ये सबको हम इधर ले आए हैं। अब देखो ये +QR -QR कट गया, 625 में से ये घटेगा तो 600 बच जाएगा। ठीक है, -50 QR, ठीक है, इसमें ये घट गया 600, ये -50 QR, ये कट ही गया, बराबर 0। तो इसको उधर हम भेजते हैं, ये 600 यहीं रह जाएगा, ये उधर जाके प्लस में 50 QR हो जाएगा, तो QR यहीं रहेगा, 50 नीचे चल जाएगा, 600/50, इससे ये कट गया, इससे ये 12 में कट जाएगा।
ठीक है, तो क्यू आर का वैल्यू हमको क्या मिला 12। तो यहाँ पर हम रख देते हैं। देखो क्यू आर का वैल्यू हमको क्या मिला 12। अब हमको ये वाला भी हम निकाल सकते हैं ना पी आर। देखो 25 माइनस ये क्यू आर का जगह 12 रखेंगे तो 25 में 12 घटा कितना आया 13। अब देखो ये 5 भी मिल गया, 13 भी मिल गया, 12 भी मिल गया, है ना। पी आर 13 मिल गया, ये वाला समझ में आया। इसको ना 1 कर देते हैं और यहाँ से हम निकालते हैं पी आर का वैल्यू। देखो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। तो पी आर यहाँ पर है 25 और क्यू आर कितना मिला यहाँ पर 12 मिला ना, तो पी आर हमको मिल गया 13 और 13 तो हम यहाँ पर लिख भी दिए, है ना। तो त्रिभुज जैसे ये वाला है पी क्यू आर और यहाँ पर हमको मिला 13, ये मिला 12 और ये दिया था 5। अब हमको क्या क्या निकालना है, साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन कॉस टेन, है ना। साइन पी कॉस पी टेन पी, तो इसका लंब बटा कर्ण होता है, ये आधार बटा कर्ण होता है और ये लंब बटा आधार होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो P के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, P का सीधा ये वाला लंब हो जाएगा 12 बटा कर्ण हो जाएगा 13। P के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, P के लिए ये लंब हुआ तो आधार 5 हो जाएगा, कर्ण हो गया 13। P के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, P का सीधा ये 12 और आधार 5, और यही इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया हो। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, केवल वीडियो को देखते हैं। तो ऐसा आप नहीं कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बस इतना सपोर्ट आप लोग से चाहिए। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला नंबर दिया हुआ है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। बोला tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। जब हम 8.2 प्रश्नावली देखेंगे ना तो वहाँ पर सबका मान देखेंगे, sin 30, cos 30, tan 30, tan 60। तो tan 60 का मान जो होता है ना √3 होता है, ठीक है। तो √3 कहीं ना कहीं 1 से क्या है ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे असत्य, कारण tan 60 tan 60 बराबर √3 1 से ज़्यादा है, ठीक है। अब कौन ए के किसी मान के लिए sec a 12/5 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कोई भी कोण ए लेंगे तो sec a का मान इतना आ सकता है। तो सिंपल सा बात है, sec a का मान ये ऐसा कुछ आता है, वैसे हम देखें भी पहले बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसा कुछ था। तो ये क्या हो जाएगा सत्य, और कारण लिखेंगे सेक थीटा या सेक ए लिख देते हैं ना, सेक ए दिया है तो सेक ए का मान होता है, क्या होता है सेक 1 से बराबर होता है या 1 से ज़्यादा ही होता है ना, ये वाला लिख देना है कारण। आ रहा समझ में। तीसरा नंबर कॉस ए कोण ए कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पर यह असत्य हो जाएगा, कारण क्या है कॉस ए के लिए कोसाइन प्रयोग होता है। आ रहा समझ में। अब यहाँ पर है कॉट ए और ए का गुणनफल होता है।
तो यहाँ पर ये भी असत्य हो जाएगा। कभी भी जैसे 10a है तो ये अलग और ये अलग कभी नहीं होगा, ठीक है, ये अलग अलग कभी नहीं होगा, ये एक ही में रहता है। तो लिखेंगे कारण cot a 1 है, cot और a गुणनफल नहीं है, ठीक है। 5वां नंबर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो यहाँ पर ये पहले हम समझा देते हैं। देखो साइन थीटा का मान जो होता है ना -1 से +1 के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पर साइन थीटा होता है, -1 से ज़्यादा होता है और 1 से कम और बराबर भी होता है। तो इसको काट के देखते हैं। तो 3 एकम 3, यहाँ 1 पॉइंट लगाएं तो 0, 3 3 9, तो 1.3 1 से ज़्यादा आ रहा है ना, तो ये कभी कभी आ सकता है ना। तो किसी भी मतलब बोल रहा है कोई भी एंगल लेंगे और उसका मान यही आएगा, तो ये हो जाएगा असत्य। आ रहा समझ में। और कारण यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा का मान, यहाँ पर लिख दो -1 से बड़ा और बराबर होता है और 1 से छोटा और बराबर होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि ये वाला जो प्रश्नावली है आपको बहुत अच्छा से समझ में आया हो। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आया समझ में तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छा लगा भी है या अच्छा ही लगा ये वीडियो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत समझ में आया, कौन सा क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट प्रश्नावली को डिस्कस करेंगे। अगर आपको और भी कोई वीडियो देखना है तो कमेंट सेक्शन में हम लिंक दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, है ना। और प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो कवर किया हुआ है, इसी तरह आसानी तरीका से हल किया हुआ है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।